राधे राधे दोस्तों, अब हम श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय सुनाने वाली हूँ। व्रत का। सुत जी बोले, हे वैसे मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करके अपने ही नगर के चल दिए। उनके थोड़ी ही दूर निकलते ही परदंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनको पूछा, हे प्रभु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानवश वाणिक हंसता हुआ बोला, दंडी, आप क्यों पूछते हो? धन लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे ने नित्य क्रिया करके के बाद में नाव को ऊंची उठा हुआ देखकर अचंभा किया वह, तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिरे। और वह फिर मूर्छित खुलने पर वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। जब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, सभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा। यह अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनका क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक करने लगा और रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी के पुत्रों, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी ही पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप में को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन के परिपूर्ण। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वह साथियों के सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, एक दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत का पूजा करी और पुत्री से कहा, अपने पिता के दर्शन करने जाती हूँ, तू कार्य को पूर्ण कर सिद्ध ही आ जाना। माता के वचन सुनकर पुत्री कलावती प्रसाद को छोड़कर जल्दी ही अपने पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा की के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुष्ट होकर उन्हें पति के नाव के सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को देखकर रोकर वह जमीन पर गिरी। इस तरह वह नौका में डूबे हुए तथा कन्या के रोते हुए देखकर वह साधु दुखी हुए। बोले, हे प्रभु, मुझे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है वह क्षमा करो। और इसके दोनों दीन वचन श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आस का वर्ण हुए। और ये साधु, तेरी कन्या ने प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अश्रद्धेय हुआ है। यदि तू घर जाकर प्रसाद को ग्रहण कर ले तो वह अवश्य ही आपका पति और दामाद जीवित हो जाएगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
और फिर वह आकर पति के दर्शन करने लगी। तत्पश्चात साधु के बंधु बांधवों के साथ सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद वह सुख भोगते हुए अंतर ध्यान स्वर्ग में गई। श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री कृष्णम शरणम मम। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम।